Myself Tawfiq Sheikh. Welcome to my YouTube channel. Bridge course for year 2021-22. Subject Mathematics Standard 8. Semi English Day First. बच्चों SCERT के ज़रिए तैयार करदा ब्रिज कोर्स जो आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड 8 के लिए जो बनाया गया है वो आज से हम शुरू कर रहे हैं। इसमें 45 दिन का ये कोर्स है जिसमें हर दिन में 2 सेक्शन है। एक है कंसेप्ट कॉर्नर बोलकर जहां आपको कंसेप्ट समझाए जाएंगे सरगर्मी की शक्ल में, और दूसरा है प्रैक्टिस कॉर्नर, यानी सरगर्मी के ज़रिए जो हमने सीखा है वो आपको प्रैक्टिस कर करनी है। बच्चों जहाँ तक हो सके या आप खुद समझ कर करने की, अमल कर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स ये ऐसा सब्जेक्ट है जो जितना आप खुद से कर सीखेंगे उसमें आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला कंसेप्ट कॉर्नर की पहली एक्टिविटी, पहली सरगर्मी। टेक अ पेपर, ड्रॉ एन एंगल ऑन इट, join the 2 rays of angle and press the paper. After opening the paper you will get a line called angle bisector. तो चलिए बच्चों ये कंसेप्ट कॉर्नर की एक्टिविटी करते हैं। ये वीडियो देखिए गौर से और आप खुद कीजिए देखते हुए। देखिए बच्चों, ऐसे आपको एक कागज़ का टुकड़ा लेना है, ठीक है, और क्या कहा है उसने, इस पर एक हमको जाविया बनाना है, ठीक है, ड्रॉ एन एंगल। तो चलिए ये कागज़ के टुकड़े पर एक एंगल बनाते हैं हम। ये एक्टिविटी आपको दी गई है आपके जो बुक आई है उसमें। अब एक एंगल बनाते हैं हम, ठीक है। ये देखिए ये एंगल तैयार हो गया। अब क्या करना है आगे, अब ज्वाइन द 2 रेज ऑफ एंगल एंड प्रेस अ पेपर। ये जो एंगल के जो 2 रेज बनाए हैं ना हमने, बनाए कि नहीं, दिखाई दे रहा है ना, इसको आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। ये देखिए देखते हुए अच्छी तरह ज्वाइन कीजिए, आपको पीछे से भी दिखाई देगा। ये देखिए बच्चों, ऐसे ऐसे आहिस्ता से देखते हुए आप, ये जो 2 रेज दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये देखो ये रेज और ये रेज दिखाई दे रही है ना, इसको देखते हुए अच्छी तरह से आपको ऐसे अंदर देखते हुए अच्छी तरह से, ये देखो दिखाई दे रहा है, जैसे मैं पकड़ा हूँ उसी तरीके से आप भी पकड़ेंगे ना, तो आपको ये रेस के ऊपर रे मैच करने में आसानी होगी, ठीक है। ये अच्छी तरह आप जब ये ज्वाइन कर लेंगे कंफर्म हो जाएगा आपको। एक बार खोल कर देखिए बराबर वर्टेक्स से ज्वाइन हो रहा है क्या, देखिए वर्टेक्स से ज्वाइन हो रहा है ना, बराबर बराबर ये वर्टेक्स कहते हैं ना, इससे बराबर ज्वाइन हो रहा है। ये देखकर अच्छी तरह से आप इसको अच्छी तरह से ज्वाइन कर इस कागज़ को आपको प्रेस करना है, ठीक है। आप ऊपर से भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए दिख रहा है ना, थोड़ा बराबर 2 दिख रहे हैं क्या, एक ही दिख रहा है, देखिए यहाँ से भी एक ही दिख रहा है, यहाँ से भी एक दिख रहा है, यानी ओवरलैप हो गई है बराबर। तो अच्छी तरह इसको प्रेस कीजिए और फिर इसको प्रेस करने के बाद ओपन कीजिए। देखिए अब यहाँ से ये वर्टेक्स से ही हुआ है ना, अब इस पर हम क्या करते हैं, एक डॉटेड लाइन खींचते हैं, जो दिख रही है ना लकीर, हमने प्रेस करने के बाद जो निशान बना हो उसको हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं। फिर यहाँ डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं स्केल की मदद से।
ये देखिए डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ किया है, बराबर। अब हमें क्या कहा गया है, आफ्टर ज्वाइनिंग द पेपर यू गेट कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। यानी हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है ना, जो निशान पर ड्रॉ की, फोल्ड करने के बाद प्रेस करने के बाद जो निशान बना था उस पर हमने ये ड्रॉ किया ना, तो ये रेज क्या कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। ठीक है, आया समझ में? एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या? डू दिस लाइन मेक टू इक्वल पार्ट्स ऑफ दैट एंगल। अब ये जो एंगल बाय, ये तो ऊपर ने हमने एक्टिविटी कर ली है। अब आपको पूछ रहा है कि ये जो लाइन है, ये लाइन हमने जो एंगल ड्रॉ किया था उसके इक्वल पार्ट कर रही है क्या, कर रही है क्या? ठीक है, तो आप प्रोटेक्टर की मदद से, जिसे आप आम जबान में चांदा भी कहते हैं, उसकी मदद से ये मेजर कर कर आप देख सकते हो, और ये आपको कर कर लिखना है। डू दिस लाइन मेक्स टू इक्वल पार्ट ऑफ दैट एंगल, हाँ या नहीं, यस या नहीं। अगर ये दोनों एंगल प्रोटेक्टर की मदद से नापो, अगर हाँ है तो यस लिखो, ना है तो नो लिखो। ये होगा ही, यस ही आएगा जवाब। लेकिन आप ये कर कर देखो बच्चों। ये सेतु अभ्यासक्रम ब्रिज कोर्स का मेन मकसद क्या है कि आप एक्टिविटी कर कर सीखने का। ठीक है, अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बराबर, इसको आपको कॉपी नहीं करना है, आपको कर कर सीख कर लिखना है इसमें। ठीक है, आया समझ में? छोटे छोटे 2-2, 3-3 एक्टिविटी एक दिन में आपको करने हैं, आधे घंटे में हो जाएंगे, लेकिन आप कर कर सीख सकते। ठीक है, आई समझ में? ये पहली एंगल बाइसेक्टर की जो एक्टिविटी है। नाउ स्टूडेंट सी here ray BM bisect the angle ABC. Therefore ray BM is called as angle bisector of angle ABC. यहाँ ये शुआ BM जो है वो एंगल ABC की एंगल बाइसेक्टर है, होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने अभी एंगल बाइसेक्टर के बारे में खींचा। अब चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। चलिए, टेक अ पेपर एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑन इट, मैच द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट नीटली, प्रेस द पेपर, नाउ ओपन इट, you will get a line and that line will be a perpendicular bisector. ओके बच्चों, तो ये एक्टिविटी करेंगे। देखिए, ये वीडियो देखते हुए आप भी इस एक्टिविटी का मज़ा लीजिए। चलिए बच्चों, अब दूसरी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम सीखने वाले हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट। चलिए कैसे सीखेंगे। यहाँ आपको कहा गया है कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए। चलिए, ये पेपर के टुकड़े पर हम ये पेपर का टुकड़ा लेते हैं ऐसे, अब लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं, एक ड्रॉ करते हैं स्केल की मदद से। लेंथ नहीं दिया गया है, आप अपनी मदद से एक लाइन सेगमेंट, ये देखिए इसके एंड पॉइंट को मैं ज़रा डार्क करता हूँ। ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं। अब हमें क्या करना है कि मैच द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट नीटली। ये पेपर पर जो हमने ये एंड पॉइंट लिया ना, ये एंड पॉइंट कहलाते हैं, बराबर। अब ये एंड पॉइंट को हमें मैच कर कर फोल्ड करना है। ठीक है, ये देखिए दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है, या वीडियो में आपको दिख रहा है। ये अच्छी तरह आपको मैच करना है। ठीक है, मैच करने के बाद ये पेपर को अच्छी तरह आपको ऐसे प्रेस करना है। ठीक है, फिर अब इसको हमको ओपन करना है। नाउ ओपन इट एंड यू विल गेट अ लाइन। ये देखो, हमने फोल्ड करने के बाद ओपन किए तो यहाँ हमको क्या दिख रही है,
प्रेस करने के बाद यहाँ क्या दिख रही है, देखो यहाँ पर यहाँ पर एक लाइन दिख रही है, ठीक है। अब उसने पूछा है आपके पेज में, डू दिस लाइन मेक इक्वल पार्ट ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट। क्या ये जो लाइन बनी है, ये लाइन हमारी लाइन के दो बराबर हिस्से कर रही है क्या, और उस पर परपेंडिकुलर है क्या? तो ये हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से लेंथ नापेंगे, ठीक है, और एंगल की चांदे की मदद से, या आप उसको प्रोटेक्टर कहते हैं, उसकी मदद से क्या नापेंगे, एंगल नापते हैं, ठीक है। पहले लेंथ नापेंगे इसका। ये जो मैं कर रहा हूँ आपको भी करना है बच्चों, ठीक है। हमारे सेगमेंट का लेंथ कितना है, देखिए जो सेगमेंट हमने ड्रॉ किया था वो था 6.8, ठीक है। अब 6.8 के बराबर दो टुकड़े, मतलब आधा कितना 6.8 का, बोलिए जल्दी, 6.8 का आधा कितना, 6.8 का आधा होगा 3.4। अब देखते हैं ये जो लाइन है, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जो लाइन प्रेस करने के बाद आई थी उसको, ये प्रेस करने के बाद आई, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं कितना आएगा, और यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। इसके लीजिए, ये देखिए कितना है, 0 से लेकर ये देखिए कितना आ रहा है, ये 3.4 सेंटीमीटर यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए 3.4 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब पूरे लाइन का लेंथ हमने देखा था कितना था, वो 6.8 था, बराबर। और इसका कितना आया, बराबर बराबर, यानी ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.4 आई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.4 आई, ठीक है। यानी हमारे पूरे लाइन के बराबर दो हिस्से इसने, इस लाइन ने कर दिए हैं, ठीक है। यानी एक हिस्सा तो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या ये लाइन, ये जो लाइन है हमारे लाइन के दो हिस्से बराबर कर रही है। अब दूसरा पॉइंट है, वो है क्या ये परपेंडिकुलर भी है, यानी आप अब ये एंगल नापिए किसकी मदद से, चांदे की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से। कितना आता है देखिए, कितना आएगा तो हम परपेंडिकुलर कहेंगे, कितना आने के बाद परपेंडिकुलर कहेंगे, 90 आने के बाद परपेंडिकुलर कहेंगे। देखते हैं, मेजर करते हैं। ये देखिए, ये है आपका प्रोटेक्टर चांदा, बराबर। अब हमको मेजर करना है कि ये कितना डिग्री है, परपेंडिकुलर है क्या पूछा है। परपेंडिकुलर कब रहता, जब 90 डिग्री का एंगल बनता, ठीक है। तो एंगल कैसा मेजर करते हैं, ये जो है, ये 0 की लाइन जो है जिसका एंगल मेजर कर रहे हैं, उस लाइन पर ये 0 के एंगल मैच होनी चाहिए। और जहाँ पर हम एंगल मेजर कर रहे हैं, बराबर, जहाँ जिस पॉइंट पर, उस पर ये पॉइंट दिख रही है, यहाँ सूरज की छुआएं निकल रही है, सनरेज निकल रही है, ये पॉइंट उस पॉइंट पर होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ का एंगल देख रहे हैं ना, तो बिल्कुल इस एंगल पर ये पॉइंट रखेंगे और इस लाइन पर 0 की लाइन मैच करेंगे, ठीक है। देखते हैं कितना है, ये देखिए, ये जो लाइन जो हमने ड्रॉ की डॉटेड वाली लाइन, वो डॉटेड वाली लाइन कितने का एंगल बना रही है, दिख रहा है यहाँ पर आप, कितना एंगल बना रही है। ऐसे भी पकड़ेंगे तो भी चलेगा, या ऐसे भी पकड़ेंगे तो भी चलेगा। बच्चों, ये सेतु अभ्यासक्रम, ये ब्रिज कोर्स है, यानी ये आपको क्या कर रहा है, याद है, रिवीजन है एक टाइप का, ठीक है। तो ये बन रहा है यहाँ से 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये रे जो है इस रे पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 दर्जे का दाविया बना रही है।
इसका मतलब ये जो रे है, ये रे इस रे पर परपेंडिकुलर हो गई। यानी अब यहाँ दो चीज़ें आ गई। देखो ये जो रे है हमारे सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले को कहते हैं बाइसेक्टर, बराबर। यानी ये रे हमारे सेगमेंट को दो हिस्से में डिवाइड कर रही है, यानी ये कहलाएगी बाइसेक्टर। और उसके अलावा ये परपेंडिकुलर भी है, 90 का एंगल भी बना रही है। यानी इस रे को या इस लाइन को हम क्या कहेंगे? दो चीज़ें हैं, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है। यानी ये डॉटेड लाइन जो प्रेस करने के बाद बनी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी हमारे सेगमेंट के। आया समझ में बच्चों? तो ये दो ही एक्टिविटी है आपके पहले दिन में, ये आप हाथ से कर कर लिखिए। और नीचे देखिए पहले पेज के एंड पॉइंट पर दो सवाल भी दिए गए हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड बाइसेक्ट इट। यानी ये जो मैंने ड्रॉ किया था ये मैंने 6 आप मेजर कर कर नहीं ड्रॉ किया था, ऐसे ही ड्रॉ किया था क्योंकि हमको एक्टिविटी करनी थी इसलिए। अब आपको मेजरमेंट दिया गया है 5 सेंटीमीटर का, एक क्या खींचना है? लाइन सेगमेंट खींचना है और उसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, करेंगे। आपको ये एक्टिविटी समझी, इस तरह से नहीं करना है आपको किसकी मदद से करना है? कंपास की मदद से वगैरह करने आएगा। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ द एंगल ऑफ 100 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। तो बच्चों ये दोनों डायग्राम आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं। आपने पिछली क्लास में यानी स्टैंडर्ड 7th में ये सब कुछ सीखा है। देखिए, समझते हुए बनाइए, और अगर कुछ मदद चाहिए तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। चलिए बच्चों, तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं। पहला दिन मुकम्मल हो गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।